हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया, सुंदर सी धरती शुरू होती है आपके मंगलमय जीवन से, आपके हैप्पी रहने से। अगर हम अपने वाइब्रेशन को अच्छा बनाते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, शांत हैं, जीवन के हर क्षण को एंजॉय कर रहे हैं, तो इस दुनिया को हम अच्छा बनाते हैं। इस दुनिया में उसका एक सकारात्मक प्रभाव अपने आप पड़ता है। बिना मेहनत के दुनिया में पॉजिटिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं, अगर हम पास्ट एंड फ्यूचर यानी सोचते रहते हैं, तनाव में हैं, डर में हैं, गुस्से में हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया में भी वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कैसे आधा घंटा 1 घंटा नेचर के बीच दें, प्रकृति के बीच रहें, कोशिश करें जितना भी संभव हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे कि मैं गिफ्टेड हूँ, एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि मैं इस नेचर के, इस प्रकृति के बीच में हूँ। पेड़ों के, इन पहाड़ों के, खुली वादियाँ, आसमान, सूरज। आई एम गिफ्टेड, आई एम ब्लेसेड। तो इस ग्रेटिट्यूड को फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जीवन में अच्छा चाहते हैं तो जो ऑलरेडी अच्छा है उसके लिए धन्यवाद महसूस करें, उसके लिए आभार महसूस करें। खैर, जब मैं यहाँ पर हूँ, इस प्रकृति के बीच में हूँ, या जब भी आप प्रकृति में होते हैं, तो कोशिश करें कि आप यहीं पर हों, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। आपका माइंड पास्ट एंड फ्यूचर में ना हो। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो भविष्य में है। वर्तमान सत्य है, तो वर्तमान में रहें। यही हीलिंग है, यही इम्पोर्टेंट है। आधा घंटा 1 घंटा पूरा वर्तमान में रहें। आप अगर मन को यूज़ करेंगे, सोचेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, आसमान है, मुझे तो इम्पोर्टेंट काम करने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसी तरीके से अगर हम सोचते रहते हैं तो हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन जीवन को हम जी नहीं पाते। और जीवन जीने का जो तरीका है वो सिर्फ वर्तमान में है। वर्तमान में जीवन को अनुभव करना, बिना किसी मन के, पास्ट एंड फ्यूचर के, वर्तमान को वर्तमान की आंखों से देखना। तो जब आप प्रकृति में रहते हैं और थोड़ा सा ध्यान में रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रकृति वर्तमान में है। ये पेड़ पौधे वर्तमान में हैं। इनमें एक ओरिजिनल, एक स्वाभाविक, एक यूनिक अभिव्यक्ति है। हर एक पेड़ एक दूसरे से जुदा है। कोई एक दूसरे को मतलब कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो अपने आप में जैसे कि प्रसन्न है। एक शांत और एक अंदर हार्मनी है, एक संतुलन है, एक समन्वय है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मन को साइड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेलेक्ट को थोड़ी देर के लिए आपको यूज़ करना है। आधे घंटे बाद यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इस मोमेंट को जीना है। तो आप पाएंगे कि सब कुछ जैसे अलाइव है, सब कुछ जैसे कि प्राणवान है। इन पेड़ों में प्राण है। आप महसूस करेंगे इन पत्थरों में भी एक प्राण है, एनर्जी है। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति वैसी नहीं है। सूरज में भी प्राण है, इस धरती में प्राण है। जिस तरीके से यह शरीर प्राणवान है, हर चीज़, हर वस्तु प्राणवान है। और जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने आप को खुला हुआ पाएंगे। अगर आप इस घड़ी, इस पल में हैं, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर भी थोड़ा खुल गया है। एक अंदर से एक टाइटनेस वो रिलीज हो गई है। एक ढीलापन, एक हल्कापन, एक स्वाभाविक खुलापन आ जाता है। तो ये आपके शरीर के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके शरीर की एनर्जी के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए,
आपकी प्रैक्टिकल फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप वर्तमान में रहें। और कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें हम उलझन में रहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं और हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। जब आप थोड़ा माइंड को थोड़ा अलग रखते हैं, जब आप वर्तमान में हैं, आप घर पर भी हो सकते हैं, आप घर में आप झाड़ू कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या आप गार्डनिंग कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं जो आपको पसंद हो। इट में भी पेंटिंग है, इट में भी आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आपको पसंद हो, और आप उस पल में हैं। आप भविष्य का नहीं सोच रहे, आप पास्ट का भी नहीं सोच रहे, आप वर्तमान में हैं, आप रिलैक्स हैं, आप उस पल में हैं। तो आप पाएंगे कि आधा घंटा 1 घंटा आप उस पल में रहें, तो आप पाएंगे कि आपको कोई आइडिया जो आनी होगी वो अपने आप आ जाती है। कोई सोल्यूशन अगर आना होगा तो अपने आप ही आ जाता है। जब आप उसको सर्च नहीं कर रहे, जब आप उसकी खोजबीन नहीं कर रहे, जब आप किसी उलझन में नहीं हैं, आप रिलैक्स हैं, तो जो आपको इनपुट, जो आपको एक लाइफ के लिए डायरेक्शन चाहिए, वो आपको मिल जाता है। और ये अपने आप होता है क्योंकि आप उस हायर इंटेलिजेंस, जो कि हमारे लोकल इंटेलेक्ट से ज़्यादा गहरा है, जो विजडम, जो कि लोकल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, यूनिवर्सल है, आप उससे तादाद में एक संतुलन कर लेते हैं जब आप वर्तमान में रहते हैं, जब आप इस घड़ी रहते हैं। तो यह पल बहुत साधारण हो सकता है, अगर हम मन से सोचे तो बहुत साधारण है। कुछ पेड़, कुछ पहाड़, कुछ पत्थर, वही रोज़ का सूरज, रोज़ का आसमान, रोज़ की धरती। लेकिन अगर मन की आंखों से न देखकर वर्तमान की आंखों से देखेंगे तो यह जो पल है, यह पल पहले कभी नहीं था। यह पेड़ पहले कभी नहीं था, क्योंकि इस पेड़ की एक एक पत्तियां नई हैं, उनमें कुछ परिवर्तन है। जैसे कि नदी दिखने में वही दिखती है, लेकिन पानी बहता रहता है तो परिवर्तन है। उसी तरीके से आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह शरीर, आपका शरीर, आपका बॉडी, इवन योर ओन बॉडी, उसमें भी नयापन है। सूरज, वही सूरज आपको नया महसूस होगा, फ्रेश। एक लाइफ में एक नवीनता, एक उत्साह अपने आप प्रकट हो जाता है जब आप वर्तमान में हैं। तो कोशिश कीजिए, नेचर में वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग करते हुए पल, एक एक पल, एक एक स्टेप्स में आप जीवन को अनुभव करें। न पास्ट में रहें, न फ्यूचर में रहें, जहाँ आप हैं वहीं रहें, जहाँ आप चल रहे हैं उसी में रहें। प्रैक्टिस करें, आधा घंटा 1 घंटा, रिलैक्स रहें, थोड़ा धीरे कर लें अपने आप को। आपको लगेगा कि आपका जैसे दिल, आपका दिल खुल गया है, ब्लॉकेज हट गए हैं, फ्रीडम, आज़ादी एक महसूस होगी आपको। और यह प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्योंकि यह बहुत सिंपल है। आपको कोई मैं डिफ़िकल्ट एडवाइस नहीं दे रहा, नहीं तो आपको बहुत इंटरेस्ट होता है। ये बहुत सिंपल है, तो ये करने की चीज़ है, यह सिर्फ समझने की नहीं, प्रैक्टिकल में अनुभव करने की चीज़ है। तो यह पल और वह पल कोई भी हो सकता है। आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं या नेचर में हैं तो बहुत अच्छा, नेचर में है तो बहुत अच्छा, क्योंकि वर्तमान जो है नेचर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। एक पेड़ वर्तमान में है, ये पत्थर वर्तमान में है, ये न भविष्य में है न भूतकाल में है। लेकिन इंसान, आप देखेंगे 99% वो भविष्य में है या भूतकाल में है, वो वर्तमान में नहीं है। इवन आप भोजन कर रहे हैं, आप भविष्य में है या भूतकाल में है, वर्तमान में नहीं है। अगर आप वर्तमान में हैं, पूरे तरीके से वर्तमान में हैं, तो आपका भोजन करना भी एक मेडिटेशन है। आपका भोजन करना भी आपको
डिवाइन यानी एक, क्योंकि भोजन में भी ईश्वर है, आपको वो फीलिंग, वो आपको अनुभव अपने आप होगा जब आप वर्तमान में होंगे। वो धन्यवाद ग्रेटिट्यूड का भाव अपने आप प्रकट होगा जब आप वर्तमान में हैं। तो आपका भोजन ग्रहण करना भी एक मेडिटेशन बन जाएगा, एक उपासना, ईश्वर की उपासना बन जाएगी। और उसमें भले ही आपका भोजन रोज़ का हो, घर का हो, साधारण हो, सो कॉल्ड रोज़ का रूटीन का साधारण भोजन, लेकिन उसमें आपको तृप्ति अनुभव होगी और वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, अच्छा बन जाएगा। तो मैसेज यही है कि कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा पूरे तरीके से वर्तमान में रहें। नेचर में हो द बेस्ट, प्रकृति में वॉकिंग कर सके द बेस्ट, नहीं तो घर में रहें, कुछ क्रिएटिव आर्ट करें, कुछ पेंटिंग करें, कुछ ड्राइंग करें, जो आपको पसंद हो, कुछ सिंगिंग करें, कुछ मेडिटेशन करें, कुछ श्वास पे ध्यान दें, या घर का काम करें, या भोजन करें। सब कुछ संभव है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस जागरूक रहें, वर्तमान में रहें। वर्तमान में ही जीवन है और हम भविष्य के चक्कर में, भूतकाल भविष्यकाल के चक्कर में जीवन को मिस करते जाते हैं हर दिन, और हर दिन मिस होता जाता है। और जीवन इस पल में है, जीवन छोटी छोटी चीज़ों में है। छोटी छोटी चीज़ों को अनुभव करें, मिस ना करें, तो आप पाएंगे कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन, संतोष, तृप्ति छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको महसूस हो रही है। फिर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके अंदर पहले से ही है। वो आप स्वयं हैं। खैर, 10 मिनट का वीडियो शायद 12 मिनट हो गया है। आज के लिए इतना ही। बातें करते रहेंगे अलग अलग विषयों पर, और कोशिश करेंगे कि अपने वाइब्रेशन को अच्छा करें, स्वस्थ रहें, वर्तमान में रहें। मन को जब यूज करना है तो यूज करें, तो मन कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, क्रिएटिव हो जाता है, तब मन सुंदर ढंग से काम करता है। अदरवाइज़ वर्तमान में रहें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, रिलैक्स रहें, ईजी रहें, तो आप पाएंगे आपका जीवन जैसे जैसे आप इस पाथ पर, जो कि आध्यात्मिक पाथ है, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि नेचुरल है, आध्यात्मिक यानी नेचुरल, तो आपका जो जीवन है वो अपने आप, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स लाइक अ गुड फॉर्च्यून, अपने आप अच्छा बनता जा रहा है जब आप भीतर से खुले हैं, जब भीतर से आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी अनुभवों के लिए आप खुले हैं, तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें आपको तृप्ति दे रही हैं। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करने लगते हैं, तो वही चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ती हैं और आपके लाइफ को आप पाएंगे कि अच्छा बना देती हैं, एक हैप्पी फॉर्च्यून की तरह, अच्छी किस्मत की तरह अपने आप चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।